नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान क्लासेस सारकेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 10th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के ऊपर है, जिसका हम शॉर्ट समराइजेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसमें कहानी ये होती है कि लेंचो नाम का एक व्यक्ति रहता है जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, जहाँ पे वो खेती करता है मक्के का। वह अपने फसल के लिए बारिश की आकांक्षा लिए बैठे रहता है, और सडनली ही उसको बहुत ज़्यादा बादल आसमान में दिखाई पड़ते हैं। देखने के बाद वह खुश होता है। कुछ समय के बाद ही तुरंत रेन ड्रॉप्स आने शुरू होते हैं, वर्षा की बूंदें शुरू हो जाती हैं, और वह खुश होता है क्योंकि उन वर्षा की बूंदों में उन्हें सिक्का दिखाई दे रहा था। बाद में कुछ देर के बाद उसकी ये खुशी मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि वो बारिश अब तूफान का रूप ले रहा था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवाएं और बर्फ की बारी हो रही थी। तो सारा फसल उसका तबाह हो जाता है, पूरा खेत वाइट हो जाता है, और वह इस सोच में पड़ जाता है कि बाकी के बचे एक साल में वह कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। साथ ही साथ वो इस सोच में भी पड़ जाता है कि अगले बार फसल बोने के लिए वह पैसा कहाँ से लाएगा। इन सभी सवालों के बीच वह अपने भगवान जी से सहायता लेने को सोचता है, और वह लेटर लिखता है जिसमें वह अपने सारी आपबीती को बताता है, और भगवान जी से डिमांड करता है कि उसे 100 पीसेस दिया जाए हेल्प के रूप में। साथ ही साथ वो इस बात को भी कमिट करता है कि वह इस पैसे को जब मेरी फसल अच्छी होगी तो वापस कर देगा। वह पोस्ट ऑफिस जाता है, पेन और पेज मांगता है, लेटर लिखता है। लेटर जब पोस्ट मास्टर को मिलता है तो वह इस बात को लेकर के हैरान भी होते हैं। कुछ लोग उस लेटर का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जो हेड पोस्ट मास्टर था उसका ऑफिस का, वो इसकी भगवान के प्रति आस्था को देखकर चकित था। साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध था कि उस व्यक्ति का भगवान के प्रति इस आस्था को टूटने ना दे। फाइनली उसके जितने भी कलीग थे जो उस ऑफिस में काम करते थे, सबको अपनी बात बताई, और लेंचो के लेटर्स के जवाब में वह 70 पीसोस ही जमा कर पाता है। वह 70 पीसोस लेटर में वापस भेज देता है, और जब यह लेटर मिलता है लेंचो को तो वो खुशी के साथ साथ अपना गुस्सा भी जाहिर करता है, क्योंकि वह 100 पीसोस का डिमांड किया था और मिला उसको मात्र 70 पीसोस। तो वह फिर से एक लेटर लिखता है जिसमें इस बात को लिखता है कि भगवान जी, आपने तो हमें 100 पीसेस ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले चोर हैं जिन्होंने, या फिर ईमानदार नहीं हैं जिन्होंने मेरा 30 पीसेस जो है वो स्टॉल कर लिए, चोरी कर लिए। अतः आप जब भी अपने पैसा भेजें अगला बार से तो हमें डायरेक्ट भेज देना। तो ये थी वो स्टोरी जहाँ पे भगवान के प्रति आस्था के साथ साथ किसी की आस्था को टूटने ना देना भी शामिल रहा। अब हम इसका समराइजेशन देखते हैं कि आखिर इसका समरी हम क्या लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी लेटर टू गॉड इज रिटन बाय एल फ्यूएंट। दिस इज अ स्टोरी अबाउट द ग्रेट फेथ ऑफ ए सिंपलेशन इन द गॉड. The story begins with Lencho's hoping for rain so that his crops would give a better yield. The rain does come out, but it followed by a devastating hailstorm. Hailstorm destroys all the standing crops and lives. जितने भी पत्तियां थी उसको बिगाड़ देता है। चलिए इसको शुरू से समझाते हैं। द स्टोरी लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जी एल फ्यूएंट। इन्होंने इसको जी एल फ्यूएंट ने लिखा है, और दिस इज अ स्टोरी अबाउट द ग्रेट फेथ ऑफ ए सिंपलेशन इन द गॉड। और ये स्टोरी है कि एक व्यक्ति का कितना ज़्यादा विश्वास
या फिर भावना भगवान के प्रति हो सकता है। यह स्टोरी शुरू होता है लेंचोज हॉपिंग फॉर रेन, लेंचो के बारिश होने के आशा के साथ, ताकि वह अपने फसल में से ज़्यादा पैदावार पाए। द रेन डज कम आउट बट इट फॉलोड बाय डेवास्टिंग हेलस्टॉर्म। वो वर्षा तो आती है लेकिन वो हेलस्टॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला था, जो क्या किया कि इसके सारे खड़े फसल को और उसकी पत्तियों को क्या करता है, पूरे ये तबाह कर देता है। अब आगे Lencho staring into the bleak future ahead, but Lencho is a strong believer in the God and decided to write a letter to the God, asking for some money help. He demands 100 pieces through the letter. Lencho also wishes to repay the debt when the next crop would give him enough money. ये कहता है कि उसको अपना ना पूरा काला भविष्य दिख रहा था, भयावह दृश्य दिख रहा था भविष्य के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत या उसका विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा था, इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट लेटर टू गॉड। वो भगवान जी को लेटर लिखने के लिए वो सोचता है और वो क्या डिमांड करता है, 100 पीसेस। लेकिन वो इस बात पर भी कमिट करता है कि वो फिर से रिपे करेगा, मतलब जो पैसा है रिटर्न कर देगा जब उसकी अगली बार अच्छी फसल हो जाएगी। तो वो 100 पीसेस का जो डेप्ट है, जो कर्ज है भगवान के द्वारा जो मिलेगा, वो क्या करेगा, उसको वापस करने का भी वह प्रॉमिस करता है। अब वो क्या करेगा, लेटर लिखेगा, जो हमने ऑलरेडी आपको कहानी में बता चुका हूँ, बस यहाँ पे शॉर्ट में ही चलेंगे। After few days, postmaster found the letter of Lencho. After seeing Lencho's letter to the postmaster is deeply touched by the strong faith, a star in the god. The postmaster collect money from the colleagues and send some money to Lencho. But the money sent by the postmaster is less than what the Lencho had demanded through his letter. The money was only 70 pieces. वो जो लेटर जब मिला पोस्ट मास्टर को, तो वो बहुत ज़्यादा उसको अपने हृदय में उसको लगा कि आखिर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा भरोसा भगवान जी को कैसे कर सकता है। इसलिए वो अपने कलीग से पैसा कलेक्ट करता है और पोस्ट मास्टर के जो पैसा कलेक्ट कर पाया वो मात्र था 70 पीसेस। जो वो डिमांड किया था उससे 30 पीसेस कम था। बट बहरहाल यही वो 30 पीसेस को वापस लेंचो को मिलेगा लेटर के थ्रू। Either Lencho got the letter and counted the money. He has a very good anger to the postmaster and expressed the anger and love to God. Lencho once again writes a letter to the God in which he expresses his doubts and anger about the dishonesty of post office employees. जैसे ही लेटर मिलता है उसको खोलता है, पैसा गिनता है। पैसा जब गिना तो कितने थे, मात्र 70 पीसेस थे। तो इस बात को लेकर के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस गुस्सा को और भगवान के प्रति फिर से भगवान को धन्यवाद कहने के लिए फिर से एक लेटर लिखता है जा कर के, और जिसमें वो एक बात को एक्सप्रेस करता है कि डाउट है, भगवान जी आप जब पैसा भेजोगे ना तो डायरेक्टली मेरे को भेजो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 30 पीसेस को चोरी कर लिया है। And he writes in letter that whenever he sent money to me, please send directly money to my home, because I know that you had sent money of 100 pesos, but post office employees are cheater, they had stolen my 30 pesos. एंड यहाँ पे वो कहानी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अ लेटर टू गॉड इज स्टोरी अबाउट अ वेरी गुड बिलीवर ऑफ गॉड। तो वो लेटर में लिखता है कि हम जानते हैं भगवान जी कि आपने 100 पीसेस भेजा था, परंतु ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं उन्होंने मेरा 30 पीसेस चोरी कर लिया है। इसलिए आप जब कोई भी लेटर में पैसा हमको भेजेंगे तो सीधा मेरे घर भेज दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस नहीं भेजिएगा। और ये जो कहानी है भगवान पर विश्वास को लेकर के बनाया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है। और ये कहानी अब यहाँ पे ख़त्म होता है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा और समराइजेशन कैसे लगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।